नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने पेश कर रहा हूँ प्रेषित का 28वां और आखिरी भाग। मुझे लगता है कि तुम मुझे जब याद करोगे तो कुछ बातें ज़रूर याद करो। तुम में जो सबसे नाजुक और असमंजस में पड़ा हुआ होगा वही तुम्हारा शक्ति स्थान होगा और वही सबसे निश्चित होगा। तुम्हारी जो हड्डियां बनी हैं और जो अब सख्त हो गई हैं वो भी आखिर तुम्हारी सांस से ही तो बनी है ना। तुम्हारा जो नगर बना है और जैसा बना है, क्या वो तुमसे किसी ने ना देखा हुआ सपना तो नहीं है। अगर तुम तुम्हारे सांस का ज्वार भाटा देख सको तो तुम बाकी सब देखना बंद कर दोगे। अगर तुम सपनों की कानाफूसी सुन सको तो तुम बाकी सब कुछ सुनना बंद कर दोगे। पर तुम वो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, और यही एक तरह से अच्छा भी है। तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा है और वो पर्दा बनाने वाला ही उसे दूर करेगा। जो मिट्टी तुम्हारे कानों में भरी है उसके परे जाने के लिए तुम्हें उन्हीं उंगलियों की ज़रूरत है जिनसे वो मिट्टी प्रारंभ में गूंथी गई थी। और तुम देखोगे और तुम सुनोगे, और फिर भी तुम अंधे थे और बहरे थे, इसका तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें सबके गुप्त कारण पता लग जाएंगे और फिर तुम अंधकार के शुक्रगुजार होगे और उजाले के भी शुक्रगुजार होगे। इतना सब कहने के बाद प्रेषित ने इधर उधर देखा। उसे उस जहाज़ का कप्तान नजर आया जो एक बार जहाज के बड़े से पाल की ओर और एक बार उस विशाल और अथांग सागर की ओर देख रहा था। और फिर उसने कहा, मेरे जहाज का कप्तान बहुत धीरज वाला है। अनुकूल हवा बह रही है। जहाज का पाल बेचैन हो गया है। दिशा दिखाने वाली पतवार सही दिशा दिखाने लगी है, और फिर भी मेरा कप्तान बड़े धीरज से मेरे लिए रुका हुआ है। और जहाज के सब मल्लाहों ने समुंदर का संगीत सुना है, और मुझे क्या कहना है वो भी उन्होंने सुना है, और अब वे और रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। एक झरना बहते बहते समुंदर तक पहुँच गया है, और फिर एक बार पृथ्वी माता ने उसे कलेजे से लगा लिया है। और फालिस के नागरिकों, मैं चलता हूँ। दिन शेष हो गया है। जिस तरह लिली का फूल कल खिलने के लिए आज अपनी पंखुड़ियों को मींच लेता है, वैसे ही आज का दिन शेष हो रहा है। हमें जो आज दिया है वो हम संभाल के रखने वाले हैं, पर अगर वो पर्याप्त नहीं हुआ तो हम फिर एक बार इकट्ठा होके उस देने वाले के सामने हाथ फैलाने वाले हैं। भूलना मत, मैं फिर एक बार तुम्हारे पास आने वाला हूँ। और थोड़ा समय, और मेरी इच्छा फिर एक बार धूल और झाग जमा करेगी, और फिर एक शरीर बनेगा। और थोड़ा समय, हवा के झोंकों पर थोड़ी देर के लिए आराम, फिर और एक स्त्री के पेट में मैं हूँगा। तुमको और तुम्हारे साथ गुजारी जवानी को अलविदा। अरे, हम कल ही तो सपने में मिले थे। मेरे अकेलेपन में तुमने गाने गाए और तुम्हारी इच्छा से ही मैंने आकाश में ऊंचा मीनार बनाया। पर आज हमारी नींद खत्म हो गई, सपने शेष हो गए, और फिर भी अभी प्रातःकाल होना बाकी है। धीरे धीरे दोपहर हो जाएगी और फिर हमारे आधी जागृति की अवस्था में पूरे प्रकाश की ओर मुड़ेगी। अब हमें एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए। अगर यादों की शाम को हम फिर एक बार मिले तो फिर एक बार बोलेंगे, और फिर तुम मेरे लिए और भी गहरे अर्थ से परिपूर्ण गाना गाओगे,
और अगर हमारे हाथ सपने में फिर एक बार मिले तो हम फिर एक बार एक मीनार बनाएंगे। ऐसा कहते कहते प्रेषित ने मल्लाहों को इशारा किया। उन्होंने जहाज को लंगर के बंधन से मुक्त किया और जहाज पूरब की ओर जाने लगा। सब लोगों का आक्रोश सुनाई देने लगा, ऐसा जैसे सबकी आवाज़ एक ही हृदय से निकल रही हो। सूरज ढलने के समय ऐसा आक्रोश सुनाई दिया जैसे किसी वाद्य ने दुख भरे सुर निकल रहे हों। सिर्फ अलमित्रा स्तब्ध थी और जाने वाले जहाज को वो कोहरे में अंतर्धान होने तक देख रही थी। फिर सब लोग एक एक करके अपने अपने घर की ओर चले गए। अकेली अलमित्रा समुंदर के किनारे खड़ी थी। प्रेषित की वाणी से निकले हुए आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। और थोड़ा समय, हवा में और थोड़ा आराम, और फिर मैं एक और स्त्री के पेट में होऊंगा। नमस्ते।